आने में प्रभु तेरी आस लगी है अब के जमाने में। ओ प्रभु तेरी आस लगी है अब के जमाने में। गज कोई बार मार गिरहा उद्धार करे ऐसे वक्त प्रभु तेने बार न लगाई होए बार न। द्रौपदी की साड़ी सारी खींच के उघारी करी ऐसे वक्त प्रभु तेने लाज तो बचाई होए लाज तो। मीरा के सितार तार तार बसे कर तार जहर दे के मारी तेने जान तो बचाई होए जान तो। दीनन के हित कारी क्या देरी दीनन के हित कारी क्या देरी है आने में प्रभु तेरी आस लगी है अब के जमाने। कहाँ पर देर लगाई स्वामी कहाँ पर देर लगाई प्रभु जी आने में। हो प्रभु तेरी आस लगी है अब के जमाने में। आदरणीय सभी बंधुजन, आज हम राजपूत कैसेट के द्वारा रामायण का पवित्र आख्यान लक्ष्मण शक्ति किस तरीके से रावण के पुत्र मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण को शक्ति के द्वारा मूर्छित किया गया। बंधुओं, भगवान मर्यादा हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमें युद्ध करना पड़े। युद्ध का अंजाम अच्छा नहीं होता, चाहे घर का हो, परिवार का हो या संसार का हो। अंगद को समझाने के लिए दूत बना करके जिस वक्त भेजा है रावण के दरबार में, रावण समझाने से किसी तरीके से नहीं माना। लौट करके युवराज अंगद जिस समय आए, समुद्र के किनारे बैठ करके सारी कथा कह सुनाई। अंगद के द्वारा जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने ऐसे शब्द सुने कि रावण समझाने से नहीं माना, सुग्रीव को पास बिठाल करके, विभीषण को पास बिठाल करके, जामवंत बजरंग बली जो भी थे सबको पास में बिठाल करके और कहा है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कि जवानों, लाचार हो गया रघुवंश, अब रघुकुल का गौरव रखना है, रघुकुल का गौरव रखना है। मत मत हुआ है लंकापति, उसका फल उसको चखना है। है
भगवान श्री राम ने जवाब दिया है कि राक्षसों का रक्त इसलिए उबलता है कि उनका सर्वनाश हो, और क्षत्रियों की भुजा इस तरीके से भड़का करती है तब पृथ्वी पर पापों का नाश होता है। इसलिए तुम एक काम करो कि सभी लोग आगे बढ़ो, कह करके हर हर महादेव आगे को बढ़ जाओ वीरो, शंका को हटा बजा डंका लंका पर चढ़ जाओ वीरो। जो इतने शब्द सुने हैं उसी समय आज्ञा सुन कपिराज ने यूथप लिए पुकार, 4 विभागों में किया बानर कटक तैयार। जब चले हैं सभी बानर लोग राक्षसों से युद्ध करने के लिए, तो दोस्तों क्या कि ढप ढोल और शंखों के सुर धरती दहिलाए देते थे, और बलवानों के गर्जन तर्जन आकाश हिलाए देते थे। आकाश हिलाए देते थे। बलवान बानर जिस समय गर्जना करते हैं दोस्तों आकाश हिल जाता है, तो एक दिन नहीं बल्कि कई दिन यूं ही कई दिवस विजयी रहा कपिदल सभी प्रकार, तब असुरों से असुरपति बोला यूं ललकारे। भगवान राघवेंद्र की सेना जब विजयी रही तो लंकाधीश रावण कहने लगा, नादानों, धिक्कार है तुम्हारे ऐसे लंबे चौड़े शरीर को, धिक्कार तुम्हारे शस्त्रों पर, लंबे चौड़े आकारों पर, जो 10-10 20-20 बानर कर जाए काम हजारों पर। 10-20 बानर कर जाए काम हजारों पर। आराम पसंदो आलसियों क्यों दूध लजाते हो अपना, क्यों दूध लजाते हो अपना। लंका विदेशियों को देकर अस्तित्व मिटाते हो अपना। जवाब दिया लंकाधीश रावण ने, धिक्कार है तुम्हारे जैसे लंबे चौड़े शरीर को, धिक्कार है तुम्हारे इन शस्त्रों को जो 10-10 20-20 बानर और हजारों राक्षसों पर विजय प्राप्त करके नादानों लंका विदेशियों को दे करके अपनी नाक कटाना चाहते हो। शायद तुम ये नहीं जानते, रावण बोला कि लंका का राजा रावण इस तरीके से राज्य को दूसरे के हवाले नहीं कर सकता। तो दोस्तों रावण की ललकारने कर दिखलाया काम, खल दल ने अगले दिवस किया घोर संग्राम। सब राक्षस जी जान से लड़े लेकिन भगवान राम की सेना से विजय प्राप्त नहीं कर पाई, और जब विजय प्राप्त नहीं कर पाई और रावण बहुत दुखी हुआ, रावण को दुखी देख करके जो मेघनाथ था वो आगे बढ़ा और कहने लगा, पिताजी घबराइए नहीं, जब तक इंद्रजीत सुत तुम्हारा जिंदा है तब तक चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों कि लंका में सचमुच बड़ी इस मेघनाथ योद्धा की थी, ये सेना का संचार
लाख था, युवराज इसी की पदवी थी। जीता था इसने इंद्रलोक, या इंद्रजीत कहलाता था। सब प्यारे में बेटा रावण का प्यारा समझा जाता था। जीता था इसने इंद्रलोक, या इंद्रजीत कहलाता था। सबसे प्यारा बेटा रावण का समझा जाता था। दोस्तों, आज वही इंद्रजीत जिसने देवराज इंद्र पर विजय प्राप्त की थी, आज अपने पिताजी से आज्ञा लेकर के मेघनाथ जब युद्ध के वास्ते फौजें सजाने लगा, सब सेना को लेकर के सुबह ही सुबह जैसे ही पूरब में भगवान भास्कर ने आंखें खोली तो मेघनाथ चला। और जब मेघनाथ चला है तो मेघनाथ की पत्नी का नाम था सुलोचना, तो बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी। और जब मेघनाथ चला है कि जिस समय नारी ने विदा किया पति को जयमाल पिन्हा करके, जिस समय नारी ने विदा किया पति को जयमाल पिन्हा करके, उठी सती सत के बल से आओगे आज विजय पाके। सुलोचना ने अपने पति को जब विदा किया है तो गर्दन में जयमाला डाली, और जयमाला डाल करके आज वो सती अपने सतीत्व के बल से कहने लगी, श्रीमन जाओ, आज तुम युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त करके आओगे। जो इतने शब्द सुने तो देवता लोग मन में विचार करने लगे कि भगवान आज क्या होने वाला है, क्योंकि सतियों की बात कभी झूठ नहीं होती, और सती जो भी अपने मुंह से कह देती है बस वही होता है। आज रामादल में कौन सा योद्धा मौत के घाट उतरने वाला है। इधर मेघनाथ जब चला, दोस्तों वानर लोग युद्ध करने के लिए आए, लेकिन नहीं, कोई पेश नहीं गई। वानर भगवान श्री राम के पास भाग भाग के पहुंचे। देखा जब रणभूमि में वानर ही लाचार, तो आज्ञा ले रघुनाथ की लखन हुए तैयार। शेषावतारी लक्ष्मण जी तैयार हुए दोस्तों, और लक्ष्मण जी तैयार होकर के भगवान श्री राम की आज्ञा लेकर के जब इंद्रजीत के सामने पहुंचे, मेघनाथ कहने लगा सम्मुख निहारी, आह बच्चे भी हुए रण को अब तैयार। मेघनाथ कहने लगा बच्चे भी युद्ध करना जानते हैं, अरे तू जरा सा बालक और हम जैसे इंद्रजीत के सामने युद्ध करने की इच्छा लेके आया, चला जा यहाँ से, तेरी माँ तेरे बगैर रो रो करके खत्म हो जाएगी।
तो लक्ष्मण जी कहने लगे, ओरे मेघनाथ, घमंड नहीं करना चाहिए। ये युद्ध स्थल है वीरों का। मेघनाथ बोला, ये युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। धारे हैं यहाँ कृपाणों की, बाजार नहीं मिष्ठानों का। ये सूर्पणखा की नाक नहीं, पीछा न बाली बानर का है। ये नहीं शिकार श्रवण का है, लो हुए लंकेश्वर का है। जवाब दिया है उस मेघनाथ ने कि जिन दांतों का सूखा दूध न हो, दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ घर को, खुश है धन्नाद छोड़ने में। अरे जरा से बालक, तुम्हारे दूध के दांत जो नहीं उखड़े उन्हें तोड़ने में दुख होता है, इसलिए तुम यहां से छोड़ करके रण क्षेत्र को और लौट के भाग जाओ। तो लखन लाल कहने लगे, बाह बकैया बाह, बुरा चोर की बात का नहीं मानते साहब। लक्ष्मण बोले, कि लंका पर कुल की कमान इसका आकर आज तड़की है, और ऋषियों के यज्ञ की आज ज्वाला बदला लेने को भड़की है, बदला लेने को भड़की है। जीत बढ़ रहा है, छत्री के काले जीत धन पर, छत्री के कालो जीत धन पर, सायक जग जीतो चढ़ रहा है, साहब जवाब दिया है, ओरे इंद्रजीत, तेरे सामने ये इंद्रिय जीत आ रहा है, जिसने इंद्रियों को भी जीत रखा है, इसलिए तू पीछे लौट जा। और जवाब दिया कि गर्भ है बुरा, अरे घमंड, बड़े बड़ों को कर देता है, बड़े बड़ों को कर देता है, छल में ये बर्बाद। गर्भ है बुराई रे धननाद, गर्भ है बुराई रे धननाद। दोस्तों, जो इतने शब्द सुने हैं, उसी समय लाल के बैन सुने, हुआ इंद्रजीत लालू, आपस में अब भिड़ गए दोनों वीर विशाल। जिस समय युद्ध हुआ उसी समय धनबा पर धनबा खड़क उठे, धनुबा पर धनुबा खड़क उठे, बाणों पर बाण बोल उठे। वीरों का बांका युद्ध देख पृथ्वी पाताल डोल उठे। नाना प्रकार की चतुराई, नाना प्रकार की चतुराई, दस कंदर तनय दिखाता था, कौशल किशोर के कौशल से आज व्यर्थ ही जाता था।
तुम्हारा सासहीन हुआ और मिला नाथ के बाणों से, मूर्छित हो कर दीन हुआ। युद्ध लगातार चलता रहा दोस्तों, लेकिन किसी तरीका से जब मेघनाथ की कोई पेश नहीं गई जति लक्ष्मण जी के सामने, अब उसके पास कोई चतुराई नहीं रही, तो सोचने लगा अब क्या करें। शेष रहा था पास में उसके शक्ति प्रहार, वही लेकर उछल कर बोला यूं ललकार। मेघनाथ बोला, अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है, खा जाने की बारी है। इस शक्ति बाण रूप दाकर आ पहुंची मौत तुम्हारी है। इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते जमाता है, दिन उगते प्राण गमाता है। ज्यों ही ये तन पर पड़ती है, तन मृतक तुल्य हो जाता है। जवाब दिया है कि यह शक्ति का प्रहार जो हम तुम्हारे ऊपर करने जा रहे हैं, यह शक्ति शरीर पर लगने से ही शरीर मरे के समान हो जाता है, और वो अभी नहीं मरेगा। जिस समय सूर्य उदय होंगे, भगवान भास्कर की किरणें पृथ्वी पर आएंगी, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। जो इतने शब्द सुने शेषा अवतारी लक्ष्मण ने तो हंसने लगे। दोस्तों, हंसकर लक्ष्मण ने कहा, इस मद पर धिक्कार, बाण गए मुगदर गया गई बार। जवाब दिया, तेरी शक्ति मुझे स्वीकार है। दोस्तों, शक्ति जैसे ही छोड़ी है, शेषा अवतारी लक्ष्मण जी ज्यों के त्यों खड़े रहे, और शक्ति का प्रहार जिस समय जति लक्ष्मण के शरीर पर पड़ा, समर भूमि में जब गिरे होकर लखन उदासु, हर्षनाद करवा गया मेघनाथ तब पास। शक्ति लक्ष्मण के जब लगी है तो लक्ष्मण जी जमीन पर बेहोश होकर के गिर गए। अब मेघनाथ ने यह विचार किया कि हम इस बालक को उठा करके अपने पिताजी के पास ले जाएं, अपनी पहली लड़ाई का फल जाकर के अपने पिताजी को दिखाएं। लेकिन भक्तों, लक्ष्मण के ऊपर शक्ति चलाना यह मामूली बात थी, लेकिन जति लक्ष्मण को उठा करके लंका में ले जाना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं था। बहुत ताकत लगाई, लेकिन मेघनाथ से लक्ष्मण जी किसी तरीके से उठे नहीं। तो मेघनाथ हताश होकर के वापस हुआ। क्या देखा कि एक जरा सा बानर आया, वो जय श्री राम कह करके और लक्ष्मण जी को उठा करके रामा दल की तरफ चला। सभी लोग समझ गए कि कोई नहीं था, वीर बजरंग बली थे। जब लक्ष्मण जी को देखा है वहां भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने, अब तो अनुष्ठान की फांसी ही पलट गई। दोस्तों, गिरे लखन की देह पर व्याकुल हो श्री राम, बानर मंडल में मचा उसी समय कोहराम। भगवान श्री राम ने जब भैया को बेहोश देखा, उनका सर अपनी गोद में रख करके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम बिलखने लगे, भैया तुझे क्या हुआ? दोस्तों, एक ही नहीं
सभी बानर दल बुरी तरह से रोने लगे हैं। क्या दशा थी वहां कि कहते थे बड़े बड़े योद्धा, हा विधना क्या उत्पात हुआ। क्या उत्पात हुआ, रर उल्का पात हुआ, कपितन पर वज्राघात हुआ। भगवान श्री राम अपने भैया के मुंह पर मुंह रख करके बुरी तरह से बिलख रहे हैं। जब लखन नहीं तो राम का, जब राम नहीं तो विजय कहाँ, जब विजय नहीं तो सिया कहाँ, जब सिया नहीं शुभ समय कहाँ। सुग्रीव मन में सोच रहे हैं क्या हुआ। संसार कहेगा बानरों ने वन में बैठाए रघुवंशी, बन रे तो बन को भर गए, सब कुछ खो आए रघुवंशी। भगवत श्रोताओ, आज बुरी तरह से सभी बानर दल सुग्रीव, अंगद, विभीषण के साथ में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनके आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है कि लैस के ऊपर भगवान श्री राम बुरी तरह से बिलख रहे हैं। मुर्दा रूप में देख करके आज शेषा अवतारी लक्ष्मण को मन ही मन में सोच रहे हैं क्या करूं, कि क्या खबर थी मुझे आज के युद्ध में, बाण लक्ष्मण के सीने में लग जाएगा। क्या खबर थी मुझे, क्या खबर थी मुझे आज के युद्ध में, क्या खबर थी मुझे आज के युद्ध में, के सीने में लग जाएगा। क्या खबर थी मुझे, पहला दुख तो पिता के मरण का हुआ, दूसरा दुख सिया के मरण का हुआ, तीसरे भैया हमको चले छोड़, तेरे गम में मेरा दम निकल जाएगा। क्या खबर थी मुझे आज के युद्ध, बाण लक्ष्मण के सीने में लग जाएगा। क्या खबर थी मुझे, हम लौट अवधपुर जाए हैं, माता का बत नहीं है, सब हंसे हैं लोग लुगाई, प्रिया की खातिर भाई, कोई लक्ष्मण की जान बतला
मेरा भाई है, अरे मेरी निकली जाबे जान, बतला दे लक्ष्मण भैया तेरे कहाँ लगो है बाण, बतला दे लक्ष्मण भैया। भगवान श्री राम बुरी तरह से बिलख रहे हैं। उसी समय भक्त विभीषण कहने लगे, रो ना प्रभु, रोए से कभी कुछ नहीं होता। कहा विभीषण ने तभी रोको हाहाकार, अंत समय तक भी चतुर करते हैं उपचार। घबराओ नहीं श्रीमन, एक काम करो, लंका में एक वैद्य है और उस वैद्य को बुलवा लो। वो सुखैन वैद्य अगर तो लक्ष्मण जी का बाल बांका नहीं होगा और लक्ष्मण जी पुनः जिंदा हो जाएंगे। अब श्रीमन बात इस बात की है कि लंका में उस वैद्य को बुलाने कौन जाए? वैद्य को बुला करके वो ला सकता है जो लंका के कोने कोने में घूमा हुआ है। प्रभु मैं तो चला जाऊं, लेकिन एक शंका है कि मेरा जाना तो ठीक नहीं, जाकर आने में दुविधा है। मेरा जाना तो ठीक नहीं, जाकर आने में दुविधा है। जो लंका से कुछ परिचित है वही उसको ला सकता है। मेरा जाना तो ठीक नहीं, जाकर आने में दुविधा है। जो लंका से कुछ परिचित है वही उसको ला सकता है। लंका से जो परिचित है वो ला सकता है, और जो इतने शब्द सुने तो महावीर बजरंगबली वहीं खड़े थे। मैं लाता हूं इस तरह बोल उठे हनुमान, तभी विभीषण ने दिया सारा पता निशान। अब जब चले हैं बजरंगबली तो रघुराई का ध्यान उधर चले, बली हनुमंत सैया समेत सुखैन को लाए वहीं तुरंत। अब उस वैद्य को सोते हुए ही बजरंगबली उठा के ले आए। वैद्य ने नहीं जाना कि हम कहां पहुंच गए, तो जागा सुखैन रामा दल में, देखा सम्मुख रघुराई है। छोटे भाई को गोद लिए व्याकुल वे जेठे भाई हैं। अब तो देखा है कि भगवान श्री राम बिलख रहे हैं। उसी समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने विनती की है कि भैया आज कोई उपाय करो जिससे हमारा भैया जैसा था वैसा ही हो जाए। तो जवाब दिया उस वैद्य ने कि महाराज ये बात अच्छी नहीं है। क्यों? बात अच्छी तो इसलिए नहीं है, वो वैद्य बोला कि मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं। अनुचित होगा यदि बैरी को लंका पति के आराम करूं। जवाब दिया कि मैं तो लंकाधीश रावण का वैद्य हूं और रावण के बैरी का इलाज करें, ये बात समझ नहीं आई।
तो भगवान राम बोले, हे वैधराज मेरी बात सुनो। अगर तुम धर्म की बात कर रहे हो तो जिस धर्म हेतु निर्राज्य गया श्री पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म हेतु लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए, आबाद यही होगी अपनी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के ऐसे शब्द सुनने के बाद में सुखेन वैद्य ने जवाब दिया है, माफ करना भगवान, मैं केवल आपकी परीक्षा ले रहा था और हकीकत में आपके बारे में जैसा कुछ मैंने सुना था आपके वैसे ही विचार निकले। मैं तो तुम्हारे दर्शन करके कृतकृत हो गया श्रीमन। हाँ इतना जरूर है, लक्ष्मण जी के विषय में जो आशा है, लक्ष्मण जी जिंदा तो हो जाएंगे, चोट तो बहुत भारी है, लेकिन हां उपाय है। द्रोणागिर पर्वत जो है, उस पर्वत पर संजीवनी बूटी है, और वो संजीवनी बूटी आ जाए, ज्यादा देर न लगे, वक्त भी बहुत कम है, संजीवनी भी बहुत दूर है, सूर्य निकलने से पहले वो संजीवनी बूटी यहां आ जाए, जिसके घोंट को पिलाने से तुम्हारे भैया पुनः जीवन को धारण करेंगे। उसी समय जो ऐसे शब्द सुने, एकदम से हनुमंत लाल बीच में कूद पड़े और कहने लगे, भगवान कि ला सकता है दास है प्रभु पद की है आन, आकूदे तत्क्षण बही ये कहते। बजरंग बली कूदे हैं और बीच में यहाँ करके बोले हैं कि भगवान मैं जाऊंगा संजीवनी बूटी को लेने के लिए, और भगवान कि भूतल में हो या नभ में हो, भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में, भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा दासु अभी उसको चाहे ब्रह्मा के घर में। रूप रंग किस ठोर हाथ वे आएगी, रघुराई अगर सहाई है तो रात रहे ही आएगी। इतने शब्द जब कहे हैं, उसी समय भक्तों भगवान श्री राम का ध्यान जब किया है तो वैद ने जवाब दिया, देखो चले जाओ उस पहाड़ के ऊपर, और संजीवनी उसे कहते हैं जो ज्वाला की तरह से चमकती है, जो सबसे ज्यादा चमकती हो। बजरंग बली जब चले हैं वहां से, क्या दशा थी भक्तों। कल्पना देरु कर जाती है, पर देर न की है जंगी ने, मारुत से अधिक चाल पकड़ी, उस
उस मारुत सुत बजरंगी ने जब पवन पुत्र बजरंग बली हवा से भी तेज चले हैं उस संजीवनी बूटी को लेने के लिए, भक्तों इधर रावण ने कालनेम नाम के राक्षस को भेजा, तो कालनेम ने यह विचार किया था कि ज्यादा समय हम रास्ता में लगा दें तो बूटी नहीं आ पाएगी, और जब बूटी नहीं आ पाएगी तो लक्ष्मण जी जिंदा नहीं होंगे, और लक्ष्मण जब जिंदा नहीं होंगे तो भगवान श्री राम भैया के विरह में खत्म हो जाएंगे, तो भला मेरे महाराज का कभी बाल बांका कोई नहीं कर सकता। कालनेम से जब युद्ध हुआ, बजरंग बली ने भगवान श्री राम का ध्यान करके कालनेम को पछाड़ दिया। मारने के बाद जब चले और सूर्यदेव से कहा बजरंग बली ने कि हे सूर्य ध्यान रखना इतना, संकट आज सूर्य वंश पर है। लंका के नीचे राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक मैं जड़ी न पहुंचा दूं, इसलिए छुपे रहना तब जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, उस समय प्रकट होना भगवान जब संकट निशा मिटा दूं मैं। अन्यथा क्षमा करना बिन करूं, अंजनी तनय से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। बजरंग बली ने सूर्य भगवान से इशारा किया है कि देखे रहना प्रभु, जब तक हम जड़ी पहुंचा न दें और तब तक तुम निकलना नहीं। अगर तुम निकल आए तो बचपन की बात तुम्हें याद होगी। इतने शब्द कहने के बाद में जब उस पहाड़ पर पहुंचे हैं, पहुंचे द्रोणागर जब ही वीर अंजनी लाल, देखा सारी बूटियां बनी हुई हैं ज्वाल। देखा है कि एक ही नहीं, पूरा द्रोणागिर पर्वत ज्वाला की तरह से चमक रहा है। रावण ने इस जगह भी खेली थी वह चाल, भेज विमानों पर सचिव करा दिया गिरिलाल। रावण ने सारा पर्वत जो था वो लाल करवा दिया था। बजरंग बली ने इधर देखा तो मन में ये विचार आया कि हम सजीवन को ही ढूंढते रहे तो सारी रात यहीं व्यतीत हो जाएगी। तो बुद्धि से काम न लेने के अलावा बजरंग बली ने सारी आगे बढ़े। दोस्तों, अयोध्या से ये निकलते हुए जा रहे थे। इधर सुमित्रा ने जो सपना देखा था, सपने को भरत से कहा। भरत अयोध्या में हवन कर रहे थे और बजरंग बली जा रहे थे बूटी लिए हुए, पहाड़ लिए हुए। साए साए की आवाज जिस समय भरत के कान में पहुंची तो उन्होंने, कोई राक्षस पहाड़ लेकर के जा रहा है, अगर इस राक्षस ने पहाड़ कहीं इस अयोध्या के ऊपर डाल दिया तो व्यर्थ में ये भोली जनता सब दब के खत्म हो जाएगी। इधर तो भरत के दिमाग में ये विचार आया है। दोस्तों, इधर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए बलि हनुमंत लाल आगे को बढ़ते चले जा रहे हैं और दिल में सोचते भी जाते हैं। क्या सोचते जाते हैं?
कि मन में सोचा अब लक्ष्मण भी जीवित हो जाएंगे पल में। मन में सोचा अब लक्ष्मण भी जीवित हो जाएंगे पल में। अब ठीक समय पर औषधि को पहुंचा दूंगा रामागल में। मन में सोचा अब लक्ष्मण भी। इधर तो सोचा है कि हम समय पर इस जड़ी को ले जा करके पहुंचा देंगे, और भरत ने तीर छोड़ दिया। वो बाण जाकर के जिस समय लगा है हनुमान की, तो बजरंगबली जमीन पर आ गए। हाथ उनका ऊपर ही रहा, पहाड़ को नीचे नहीं आने दिया। और हा राम की धुन जिस समय मुंह से निकलने लगी, एकदम से भरत के दिमाग में ये झटका लगा कि मैंने राम के भक्त को ही मार डाला। ये सब कौन है? ये पहाड़ का क्या है? ये समझ में नहीं आता। भगवान का भक्त कौन है? आगे बढ़े। मन में सोचा इस महामंत्र की महामधुर आवाज लगाई है किसने। मेरी रग रग और नस नस में बिजली दौड़ाई है किसने। बोल बोल बोलने वाले फिर से ही वो बोल, फिर भर दे इस बोल से मेरे मन का डोल। मन में विचार किया है, पृथ्वी आकाश पवन पानी सब में गुंजार भरी तूने। इस शांति प्रगति के कड़ कड़ में मीठी झनकार भरी तूने। इसलिए तू ही कुछ अपने हिस्से से दीवाने को, अब तू भी मैं भी गाऊंगे इस मीठे मीठे गाने को। भरत जगा रहे हैं, लेकिन नहीं, बहुत तेरा भरत जगाते थे पर नहीं जागता था बीरा। क्या जाने कैसी मूर्छा थी जो नहीं त्यागता था बीरा। भरत हनुमान को जगा रहे हैं, लेकिन वीर बजरंगबली उठ नहीं रहे हैं। उसी समय भक्तों काफी समय जब भगवान श्री राम का ध्यान करके भरतलाल ने, और जब राम की कसम खवाई है, तो उसी समय वीर हनुमंत लाल उठ खड़े हुए। आंखें जब खोली हैं तो देखा
कि सामने भरत खड़े हैं, भगवान श्री राम की उनहार वैसा ही भेष, वैसी ही सूरत को निहार करके काफी समय तक उनके चेहरा की तरफ देखते रहे और सारी कथा संक्षेप में ही उन्होंने सब रामादल की समझा दी। भक्तों, रामादल की कथा सुनकर के और लक्ष्मण को मूर्छा अवस्था में सुनकर के आज रोने लगे भरत और कहने लगे, हे परमात्मा, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया कि बड़ भागी है लक्ष्मण भैया जो रहता है उन चरणों में ही अब तो जिया अब मरता है उन चरणों में। लेकिन हे विधाता, हे विधुना यही करुणा था तो क्यों पुजाया था तूने, क्या इसी मृतक से जीवन को जग में जन्माया था तूने। पैदा ही यदि जो करुणा था लक्ष्मण का भाग दिया होता, अन्यथा अभागे के बदले पत्थर उत्पन्न किया होता। भरत के आंखों से जब आंसुओं की धारा बह निकली, वीर अंजनी लाल ने जवाब दिया, रो ना, अब मुझे वहां तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। उसी समय भरत ने कहा कि बाण के ऊपर बैठ जाओ और मैं बाण के द्वारा तुम्हें पर्वत सहित रामादल तक पहुंचा देंगे। तो बजरंगबली ने कहा, माफ करना, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो भगवान श्री राम के चरणों का ध्यान करके बजरंगबली इधर तो उड़ के चले हैं रामादल के लिए और इधर काफी समय हो गया। लौट करके जब बजरंगबली नहीं आए, देर हुई अब तक नहीं आया हनुमत वीर, हाय विधाता किस तरह हृदय धरे अब धीर। लक्ष्मण भैया को गोद में लेकर के श्री राम बुरी तरह से बिलख रहे हैं, हे भैया लक्ष्मण कि मैं बिना तुम्हारे हे भैया किस तरह बदपुर जाऊंगा। माँ पूछेगी जब लखन कहाँ क्या कर समझाऊंगा। जवाब दिया है, भैया लक्ष्मण, तुम्हारे बगैर किस तरीके से लौट के जाऊंगा। तो बतलाओ लक्ष्मण भैया कैसे न जलेगा जगत वहां, बच सकते हैं क्या लपटों से अरे शत्रुघ्न और वे भरत वहां। माता या रहे सहे भाता मरते हैं उधर अयोध्या में। इतनों को अगर मारना है, इतनों को अगर मारना है तो अपने प्राण तजो भैया। इतनों को अगर मारना है तो अपने प्राण तजो भैया, अन्यथा सबों के जीवन हित जल्दी से जूठो भैया। और जवाब दिया है बानरपति सुग्रीव,
हे विभीषण जामवंतो, सुबह तक जब हनुमान नहीं आएंगे, अगर तुमने इतना रहम मेरे साथ किया है, मेरी मदद की है, तो एक छोटा सा उपकार और करते जाना। अपने उपकारों के घट को फिर आजू और भरते जाना है, अंतिम इच्छा और एक इस भांति पूर्ण करते जाना। इतना करना हम दोनों की छातियां मिला देना भैया, इतना करना हम दोनों की छातियां मिला देना भैया। एक ही वस्त्र में नो को कसकर लिपटा देना भैया। यदि चिता बनानी मुश्किल हो तो जल में यही बहा देना, जल निधि की ठंडी लहरों में दोनों को साथ सुला देना। दोनों के रुधिरों से इतना लिख देना सागर के तट पर, दोनों के रुधिरों से इतना लिख देना सागर के तट पर। भाई भाई की यादगार है इसी सागर के मरघट पर। भक्तों, तब तक सबकी नजर ऊपर को उठी है। हनुमान जिस समय पहाड़ लेकर के आए हैं, संजीवनी ढूंढ करके सुखेन वैद ने और लक्ष्मण के मुख में डाली है। भगवान श्री राम राम कहते हुए एकदम से लक्ष्मण जी उठ करके खड़े हो जाते हैं। बोलिए हनुमंत लाल की, राघवेंद्र भगवान की। राजा राम 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 सीता राम।